नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं हूं केसरी पांडे। बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। वैश्विक आर्थिक संभावना, अंग्रेजी में कहें तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जनवरी 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य है? पहला, ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, इस नीतिगत रिपोर्ट में विश्व आर्थिक व्यवस्था की मध्यावधि संभावनाओं का अनुमान व्यक्त किया जाता है। तीसरा, इसके मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2023-24 में 6.6% की दर से बढ़ने की आशा है। आपके विकल्प हैं ए केवल 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2 अथवा ऑप्शन डी सभी सत्य हैं, यानी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में वाशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक समूह द्वारा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जनवरी 2023 जारी की गई। विश्व बैंक की इस नीतिगत रिपोर्ट में विश्व आर्थिक व्यवस्था की मध्यावधि संभावना का अनुमान व्यक्त किया जाता है। इस बार विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विश्व की 7 सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। विश्व बैंक के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2023-24 में 6.6% की दर से बढ़ने की आशा है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, भारत 19 जून 1992 को ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर हुए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक पक्षकार बन गया था। दूसरा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का वित्तीय प्रबंध तंत्र ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, यानी यहीं से इसकी फंडिंग होती है। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में एक खुशखबरी आई है कि पृथ्वी की सुरक्षा कवच यानी ओजोन परत तेजी से भर रही है और आने वाले 4 दशकों में इसके पूरी तरह से भर जाने की संभावना है। ये जानकारी संयुक्त राष्ट्र के एक एक्सपर्ट पैनल ने दी है। प्रत्येक 4 साल में जारी होने वाला ये निष्कर्ष 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के मुताबिक ही है। आपको बता दें कि ओजोन परत को नष्ट करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC को रोकने के लिए 1987 में 16 सितंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, हाल ही में 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों की घोषणा हुई। दूसरा, ये पुरस्कार हर 2 साल पर हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन यानी HFPA द्वारा दिया जाता है। तीसरा, इस बार इसमें भारतीय फिल्म RRR के सुपरहिट गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का पुरस्कार मिला है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, सी केवल 2 और 3 अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें भारतीय फिल्म RRR के सुपरहिट गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का पुरस्कार मिला है। फिल्म निर्देशक SS राजामौली की इस सुपरहिट फिल्म के गीत का संगीत निर्देशन MM कीरावानी ने किया है। बता दें कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स अमेरिका में आयोजित होने वाला ऑस्कर के लेवल का ही एक बेहद प्रतिष्ठित अवार्ड समारोह है। मनोरंजन जगत में विशेष उपलब्धियों के लिए हर साल हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन देशी विदेशी कलाकारों और फिल्मों को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित करता है। पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जनवरी 1944 को लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपके विकल्प हैं ए तिरुवनंतपुरम, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई अथवा ऑप्शन डी मुंबई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी मुंबई। व्याख्या देख लेते हैं। भारत को दुनिया में मसाले का कटोरा कहा जाता है। ये विभिन्न प्रकार के गुणवत्तापूर्ण, दुर्लभ और औषधीय मसालों का उत्पादन करता है। भारतीय मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और नए अवसर पैदा करने के लिए
वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण 16 फरवरी से 18 फरवरी 2023 तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। जगह मिशन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? आपके विकल्प हैं ए कर्नाटक, बी पश्चिम बंगाल, सी ओडिशा अथवा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी ओडिशा। व्याख्या देख लेते हैं। ओडिशा राज्य ने हाल ही में अपनी 5T पहल जगह मिशन के लिए UN वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है। जगह मिशन ओडिशा में चलाया जा रहा एक स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है। इसकी मदद से झुग्गी वासियों के जीवन को सशक्त बनाया जा रहा है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।